हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो बहुत दिन हो गए थे भाई, कोई भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड नहीं की थी। कम से कम 10-12 दिन हो चुके हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली अपलोड कर सकूं और आपको जितनी ज़्यादा हो सके लीगली तरीके से, या अगर किसी पे कोई सेक्शन लगा है, कोई झूठा सेक्शन है या कोई झूठा पर्चा दर्ज हुआ है, तो बता सकूँ कि कैसे उसे बच सकते हो और क्या सज़ा है उन सेक्शनों में, और कैसे क्या प्रोसीजर है कोर्ट में उसका, और आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। और आज आपने टाइटल तो देख लिया होगा, तो आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शन 376 के बारे में बताऊंगा कि यह क्या होती है। तो मैं एक बात और आपको क्लियरली बता दूं कि जो आईपीसी सेक्शन 376 है, सबसे बेकार सेक्शन है इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता का। अगर आपको इस सेक्शन में बचना है आईपीसी सेक्शन 376 में, तो कोई भी ऐसा काम ना करो कि आपके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376 लगे। ठीक है। कहने का मतलब है रेप का है ये, तो ना तो कोई बलात्कार करो ना कोई रेप करो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, 101% होगी। और इसमें जो बचने का चांस है ना, बहुत कम है। बेशक लड़की आपके फेवर में गवाही भी दे दे, लड़की चाहे तो आपको बचा सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि हॉस्टाइल हो। अगर कोई झूठा केस है, झूठा आपके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376 लगा है, तो उन केस में हॉस्टाइल हो जाता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लड़की क्या है ना, पैसे के लेकर कर देगी अगर किसी ने झूठा किसी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376 के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। लेकिन अगर ये सेक्शन सच है जो आपके ऊपर लगा है 376, इसमें कोई झूठ नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप तो गए। इसमें बचाव का कोई तरीका नहीं है। कोई अगर ये है कि कोई बाण चला के या कोई कुछ ऐसा करके इसे आपको कोई भी वकील बचा सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। और लगभग है ना, जितने भी क्रिमिनल केस होते हैं उनमें पता ही होता है कि सज़ा होगी, सबको पता है कि सज़ा होगी। अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता तो बात अलग है। तो चलो, ज़्यादा समय नहीं लेता आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडियन पेनल कोड सेक्शन 376 भारतीय दंड संहिता धारा 376, यह रेप की होती है। आप हिंदी में इसको कह सकते हो कि बलात्कार की। और यह नॉन बेलेबल होती है, मतलब गैर जमानती। इसमें आपको जमानत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, चाहे आप हाई कोर्ट से ले जाना। और दूसरा यह इसमें जो है सज़ा है 10 साल से ऊपर होती है, मतलब 10 साल या आजीवन कारावास। ठीक है। मतलब आपको 20 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। वो कब होती है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर लड़की 18 साल से ऊपर है तो उसमें 10 साल तक की तो सज़ा होगी होगी, इससे ऊपर भी हो सकती है। और साथ के साथ इसमें जुर्माना भी लगेगा, फाइन भी लगेगा। ठीक है। और कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है इसमें, सबसे पहले तो जब अगर किसी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376 के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। अगर गिरफ्तार वह नहीं होना चाहता, ये सोचता है कि एंटीसिपेटरी बेल लगा ले, तो कोई फायदा नहीं है भाई, वो रिजेक्ट होगी। और रेगुलर भी जब आप लगाओगे तो वो भी रिजेक्ट ही होनी है। तो आप पेश होगे, गिरफ्तार होगे, तो डायरेक्ट आप जेल में ही जाओगे कोर्ट में पेश होने के बाद। ठीक है ना। उसके बाद जब चलान पेश कर देगी पुलिस 90 दिन के, तो उसके बाद जब पुलिस चलान पेश कर देगी 90 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद जब गवाही होगी, तो वही अगर किसी ने किसी के खिलाफ झूठा FIR दर्ज करवा रखी है, तो जो कोर्ट है वो मेडिकल भी देखेगी कि मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर मेडिकल में कोई ऐसा नहीं है, तो उसमें 1% चांस बन जाता है कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि भाई झूठा केस तो मैंने पहले ही उसके ऊपर दर्ज करवा रखा है, तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़। रुपये लेने के चक्कर में यार कॉम्प्रोमाइज़ हॉस्टाइल हो जाता है। अगर झूठा केस है तो लगभग कॉम्प्रोमाइज होता ही हो। लेकिन अगर सच्चा केस है, उसके ऊपर सच में आईपीसी 376 जायज़ लगाई गई है, तो उसमें उसको जमानत नहीं मिलेगी। और रही बात, मैंने आपको बताया था कि लड़की के ऊपर है, डिपेंड करता है। तो आप देखो कि अगर लड़की अगर आपके फेवर में गवाही देती है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको जेल होगी ही होगी। और हाँ, इसमें और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर लड़की 16 साल से कम है, मतलब उसकी जो एज है वो 16 ईयर से कम है, तो उसमें जो सज़ा है ना वो बढ़कर 20 साल हो जाती है। मतलब जो 18 साल से ऊपर है की लड़की है, उसमें तो होगी सज़ा 10 साल या उससे ऊपर। लेकिन अगर लड़की 16 साल से कम है, तो उसमें 20 साल की सज़ा होगी ही होगी। और उसमें ना तो कोई आपको बेल मिलेगी, ठीक है, ना आप चाहे कितने वो
गवाही करवा लेना, कितना ये पॉइंट निकाल लेना, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें। तो जितना उसके भाई लोगों इस सेक्शन से बचो, आईपीसी सेक्शन 376 ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376 के खिलाफ पर्चा दर्ज हो। तो मैं तो यही चाहूँगा, और जो इसके पार्ट है ABCDE वो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल में देख सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि सबसे बेकार सेक्शन है, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई औरतों की इज्जत करो। अगर कोई भी ऐसा घटिया काम करोगे तो सज़ा होगी। और मेरा तो मानना ये है कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो 20 साल की सज़ा भी उसके लिए बहुत कम है। और जो औरों की भाण बेटी है उनको अपनी भाण बेटी मान कर चलो, जब जाकर ये देश सुधर सके है भाई। तो ऐसा काम करोगे तो फंसोगे। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा कोई भी घटिया काम मत करना। सिर्फ यही कहना चाहूँगा भाई, और अपने YouTube के माध्यम से। और सबसे बेकार सेक्शन है, और ऐसी कोई मेरे हिसाब से आई थिंक कि किसी ने YouTube पे ऐसी वीडियो बनाई भी नहीं होगी कि आपको डायरेक्ट किसी ने समझाया हो। और मैं तो यही चाहूँगा कि इसमें 20 साल तो बहुत कम है, इसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बाकी आप कुछ समझदार हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।